नमस्कार, मैं हूँ विजया और आप देख रही हैं फिल्मी बीट। एक अलग तरह का अभिनय, एक अलग तरह की शख्सियत, ये है अमोल पालेकर। अमोल पालेकर हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी। अमोल पालेकर अपने अलग तरह के रोल के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा में कई बेहतरीन फिल्में दी जिन्हें काफी पसंद किया गया, फिर चाहे वो गोलमाल हो, बातों बातों में हो या फिर रजनीगंधा जैसी फिल्में। कई फिल्मों में उनके शानदार अभिनय को देखा गया। एक्टर बनने से पहले अमोल पालेकर थिएटर जगत में निर्देशक के रूप में अपनी स्थायी पहचान बना चुके हैं। आइए जानते हैं अमोल पालेकर के बारे में उनकी इस बायोग्राफी में। एक्टर बनने से पहले अमोल पालेकर थिएटर जगत में एज अ डायरेक्टर काम कर चुके हैं। नामचीन निर्देशक सत्यदेव दुबे के साथ उन्होंने मराठी थिएटर में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। बाद में 1972 में उन्होंने अपना थिएटर ग्रुप अनिकेत शुरू किया। वो एक्टिंग में आने से पहले थिएटर में निर्देशक के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। वासु चैटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी और बासु भट्टाचार्य उनके नाटक देखने आया करते थे। 1971 में सत्यदेव दुबे की मराठी फिल्म शांतता कोट चालू आहे से अमोल एक्टिंग में आए। ये मराठी सिनेमा की उल्लेखनीय फिल्म कही जाती है। हिंदी फिल्मों में उन्होंने सन 1974 में बासु चैटर्जी की फिल्म रजनीगंधा से कदम रखा। फिल्म बेहद सफल हुई और फिर उनके अनवरत सफर का आगाज हो गया। उन्होंने एक्टर के रूप में चितचोर, घरौंदा, मेरी बीवी की शादी, बातों बातों में, गोलमाल, नरम गरम, श्रीमती जैसी कई यादगार फिल्में दी। वो ज्यादातर फिल्मों में मध्यम वर्गीय समाज के नायक का प्रतिनिधित्व करते नजर आए। उनकी हास्य फिल्मों को दर्शक आज भी याद करते हैं। उन्हें खुशी है कि वो अपने करियर में फिल्म इंडस्ट्री में श्रेष्ठ निर्देशक और श्रेष्ठ तकनीशियनों के साथ काम कर चुके हैं। सन 1981 में मराठी फिल्म आकृत से अमोल ने फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा। अब तक वो कुल 10 हिंदी मराठी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। उनकी पिछली फिल्म पहेली को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिस पर खुशी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि उन्होंने निर्देशक के रूप में मनमाफिक फिल्में बनाई। ऐसे जुड़ा एक्टिंग से रिश्ता। अमोल पालेकर की गर्लफ्रेंड थिएटर में दिलचस्पी रखती थी। वो थिएटर में रिहर्सल करने के लिए जाती थी तो अमोल वहां उनका इंतजार किया करते थे। इसी सिलसिले में एक दिन थिएटर में सत्यदेव दुबे की नजर उन पर पड़ी। दुबे ने उन्हें मराठी नाटक शांतता कोट चालू आहे में ब्रेक दिया। इस नाटक को काफी अच्छा रिव्यू मिला। इसके बाद सत्यदेव दुबे ने अमोल से कहा कि अब जब लोगों ने इसे गंभीरता से ले लिया तो उन्हें एक्टिंग की ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। अगले नाटक के लिए उन्होंने अमोल को कड़ी ट्रेनिंग दी और इस तरह नाटकों में एक्टिंग का सिलसिला आगे बढ़ गया। अमोल पालेकर शुरू से ही बहुत ज्यादा ग्लैमर से दूर रहने वाले लोगों में से रहे हैं। वो ऑटोग्राफ देने से भी मना किया करते थे। उनकी छोटी बेटी इसके लिए उन्हें काफी डांटती भी थी। अमोल ने 2 शादियां की। पहली पत्नी चित्रा पालेकर से बेटी शमशाली हुई। वो आजकल ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। संध्या गोखले से हुई दूसरी शादी, जिनसे उनकी बेटी हुई। उनका नाम समीहा है। फिल्मी करियर की बात करें तो अमोल पालेकर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक मराठी फिल्म से की। उसके बाद साल 1974 में बासु चैटर्जी की रजनीगंधा में काम किया और इसके बाद तो जैसे आम आदमी का आईना मान लिया गया उन्हें। उन्होंने अधिकतर फिल्मों में कॉमेडियन किरदार जिए जो आम आदमी की मनोदशा को दर्शाते थे। उन्होंने कुछ बेहद सफल फिल्में गोलमाल, नरम गरम, घरौंदा, बातों बातों में, छोटी सी बात आदि की जो बेहतरीन रही। फिल्म गोलमाल के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सिर्फ अभिनय ही नहीं, अमोल पालेकर ने बतौर निर्देशक भी कई फिल्में बनाई, जिसमें कच्ची धूप, नकाब और पहेली हैं, जिन्हें देश भर में काफी प्रशंसा मिली। 1970 के दशक में उनकी गिनती एक सुपरस्टार के तौर पर होने लगी थी। यूं तो उन्हें अधिक मीडिया हाइप नहीं मिली, लेकिन उनकी फिल्मों की सफलता ही उनकी कहानी कहती नजर आई। समानांतर फिल्मों में उनका कद एक बड़े कलाकार के रूप में रहा। उनके अभिनय की जो सबसे खास विशेषता ये थी कि उन्होंने अपने आप को पर्दे पर हमेशा एक साधारण एक्टर के रूप में पेश किया और यही वजह है कि वो खुद को आम आदमी से जोड़ पाए। अमोल पालेकर ने 1974 में रजनीगंधा से डेब्यू किया। इसके बाद 2 फिल्में 1975 में छोटी सी बात और 1976 में चितचोर रिलीज हुई। इन तीनों फिल्मों ने मुंबई में सिल्वर जुबली मनाई। अमोल पालेकर सशक्त और हल्के गुदगुदाते सभी भूमिकाओं में बिल्कुल फिट नजर आए। भीमसेन की घरौंदा, श्याम बेनेगल की भूमिका और कुमार साहनी की तरंग में अनमोल के अभिनय को बेहतरीन तरीके से देखा गया। वो उसमें बहुआयामी कला छवि को दर्शाते नजर आए। अमोल एक अच्छे अभिनेता तो हैं ही,
इसके साथ साथ अच्छे निर्देशक भी हैं। उनकी पहली फिल्म निर्देशित फिल्म मराठी भाषा में आकृत थी। इस फिल्म में इन्होंने अभिनय भी किया था और ये फिल्म जबरदस्त रही। इसके अलावा अनकही, थोड़ा सा रुमानी हो जाए, दायरा और कैरी जैसी बेहतरीन फिल्में की जिसमें उनके निर्देशन की काफ़ी तारीफ हुई। इसके अलावा उन्होंने छोटे पर्दे पर कच्ची धूप और नकाब जैसे धारावाहिकों का भी निर्देशन किया। सम्मान और पुरस्कारों की बात करें तो अमोल पालेकर को कई पुरस्कार और सम्मान मिले। इसमें शामिल है फिल्म दायरा के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पारिवारिक उत्थान के क्षेत्र में निर्देशित फिल्म कल का आदमी के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। इसके अलावा गोलमाल में अपने रोल के लिए अमोल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। आपको बता दें कि सोर्सेस की माने तो अमोल पालेकर अभी पेंटर की जिंदगी गुजार रहे हैं। उनका कहना है कि पेंटिंग उनका पहला प्यार था। उन्होंने जे स्कूल ऑफ फाइन आर्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद करियर की शुरुआत बतौर पेंटर ही की थी। वो अक्सर कहते हैं कि मैं प्रशिक्षण पाकर पेंटर बना, दुर्घटनावश एक्टर बन गया। महाराष्ट्र के साधारण परिवार में जन्मे अमोल पालेकर ने बैंक में क्लर्क की नौकरी भी की थी। परिवार का फिल्म से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। बावजूद इसके उन्होंने जिस तरह से अपनी खास पहचान बनाई है वो वाकई काबिले तारीफ है। तो ये है अमोल पालेकर और ये है उनकी कहानी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।